हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज डे 1 है और आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो, इसमें क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं इस सीरीज वाले टॉपिक से। ठीक है, तो हम सीरीज में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा फ्रेशर हो या बिगनर हो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में स्टार्ट करने से पहले हम ये पूछेंगे आपसे कि रीजनिंग का मतलब क्या होता है। पहले तो ये जान लो, रीजनिंग का मतलब क्या होता है। रीजनिंग जो होती है एक लॉजिकल थिंकिंग होती है। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं तर्क शक्ति। मतलब इसका मतलब ये होता है अपने दिमाग का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसमें आप जितनी ज्यादा लॉजिक लगाओगे और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतने ही आप इसमें फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो। या तो बच्चा इसमें डर जाता है या तो बच्चा इसमें टॉपर बन जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, टॉपिक है, मतलब एक सब्जेक्ट है जिसमें आप भर भर के आप नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीरीज में। सीरीज में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक से लेकर के हम इसमें एडवांस लेवल तक धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं वो सब मैं सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीरीज। सीरीज का क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप बताइए इसमें इसमें लॉजिक लगाइए, क्या आगे क्या आएगा, क्या बनेगा बताइए। देखा आपने, बिना उसके फॉर्मूले के, बिना रट के आपने इसमें लॉजिक लगाया, आगे आएगा इसका आंसर 5, क्योंकि आप पता था कि ये एक नेचुरल नंबर है, तो आपने इसका आंसर बताया 5। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसमें सिर्फ लॉजिक लगाना होता है। सीरीज में जितना आप लॉजिक लगाएंगे, जितनी आप लॉजिक लगाएंगे उतना ही आप इसमें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग के पहले आप ये समझ लीजिए। अच्छा, यही है रीजनिंग का सीरीज बेसिक पार्ट। इसी तरीके हम इसमें धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट, सारे सवाल लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो अब बताते हैं पहले तो रीजनिंग। रीजनिंग होती कितनी है, एक होती है वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, एक होती है एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये तीन पूछी जाती है एग्जाम में, और जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो इससे पूछी जाती है, वर्बल और वर्बल रीजनिंग, और सबसे ज्यादा पूछी जाती है इसमें। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है एनालिटिकल से और वर्बल से पूछी जाती है, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अच्छा, वर्बल रीजनिंग में आते क्या क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। वर्बल रीजनिंग जो आती है सबसे पहले, इसमें आते हैं नंबर वाले। ठीक है, दूसरी आते हैं अल्फाबेटिकल वाले। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं, इसमें सवाल जो आते हैं इसमें पूछे जाते हैं एक इमेज वाले, वेन डायग्राम वाले। ठीक है, और एनालिटिकल एनालिटिकल जो रीजनिंग होती है, इसमें आपको सबसे सिर्फ पूछा जाता है पजल, जो आपने सुनी होगी या फिर कहीं पढ़ी होगी, पजल, जो कि एसएससी बैंक में सबसे ज्यादा पजल इस एनालिटिकल रीजनिंग से आती है। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसमें ये सब कुछ कवर करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे। चलिए अब एक चीज लिखते हैं हम, ये क्या लिखा, ए बी सी डी। अब इसी तरह हम इस पे इनकी सबसे पहले ई एफ
जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सीरीज में हम बेसिक से स्टार्ट करने से पहले उनके सबसे पहले उनकी हम प्लेस वैल्यू याद कर लेते हैं। जितनी आप उनकी प्लेस वैल्यू याद होगी आपको सवाल करने में बहुत ही आसानी होगी। जितनी आप उनको उनकी प्लेस वैल्यू याद करने में आसानी होगी तो जितना आप प्लेस वैल्यू उनकी याद करोगे। जैसे E5 पे आता है, J10 पे आता है, O15 पे आता है, T20 पे आता है और Y25 पे आता है। ठीक है, इसी तरीके आपको इन सबकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए सबकी। तो मैं आपको एक बार लिख के दे देता हूँ, प्लेस वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 MMLGH ABCDEF। आई थिंक इसमें कोई लेटर मिस हो गया है, जल्दी जल्दी में मैंने लिखने से कोई लेटर मिस हो गया। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। लेटर तो सेम है, सब कुछ सही है। फिर यहाँ पर S19 पे आना चाहिए। आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा, S19 पे आएगा, S18 पे नहीं आएगा। तो यहाँ से ये जो चीज है लेटर की जो प्लेस वैल्यू यहाँ से गलत हो गई है, यहाँ कुछ मिसिंग है। अब क्यों मिसिंग है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 A11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 9 ये 21 ये 22 ये 23 ये 24 और ये 25। ठीक है, एक बार आप लोग इस दिन नजर मार लीजिए, याद कर लीजिए एक बार आप लोग कि इनकी जो प्लेस वैल्यू है आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। मैंने सब लिखा था, सही लिखा था, बस वहां पे मैंने 14 और 14 एक साथ लिख दिया था, इस वजह से यहाँ पे वो 15 पे होता है, P16 पे होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपको ये सब प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ताकि आप सीरीज के जितने भी क्वेश्चन होंगे जो कि बैंक में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवे में, आप उनको फटाफट कर लोगे। ठीक है, तो पहले एक नजर आप इन्हें मार लीजिए। ठीक है, और एक चीज आपको और बता दूं, सबसे पहले आप इनकी ये इनकी हो गई इनकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये हो गई इनकी प्लेस वैल्यू, ये आप याद रखिएगा इनकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरीके आप इनकी अपोजिट लेटर याद कर सकते हैं। जैसे ए टू जेड होता है, बी टू वाई होता है, सी टू एक्स होता है, डी टू डब्ल्यू होता है, ई टू वी होता है, एफ टू यू होता है, जी टू टी होता है, एच टू एस होता है, आई टू आर होता है, जे टू क्यू होता है, के टू पी होता है, एल टू ओ होता है और एल टू एन होता है। ये इनके क्या हो गए, अपोजिट लेटर। आपको क्वेश्चन में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि पूछा जाता है कभी कभी ये कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जी का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे टी। एम का क्या होता है एन, आई का क्या होता है आर, जे का क्या होता है क्यू, के का क्या होता है पी, एल का क्या होता है ओ। ये इसके अपोजिट लेटर है, और नहीं तो आप इससे भी याद कर सकते हो। देखिए ए टू जेड, बी टू वाई, सी टू एच, डी टू डब्ल्यू, ई टू बी, एफ टू यू, डी टू टी, एच टू एस, आई टू आर, जे टू क्यू, के टू पी, एल टू ओ, एम एन। ठीक है, इसी तरीके आपको ये इनके प्लेस वैल्यू सबसे पहले याद कर लोगे। अगर आप प्लेस वैल्यू याद कर लो, आप इनके ये अपोजिट लेटर याद कर लो, अपोजिट वैल्यू याद कर लो, तो आपको
सीरीज करने में, सीरीज के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, आपको वो करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो अब जैसे हमने आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। क्वेश्चन है, अब बताइए क्या आएगा। 2 सेकंड का पॉज करिए, आप इसमें क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो, मैं बता देता हूँ आपको। अब जैसे आपको अगर प्लेस एबिलिटी की याद होती तो आप इनका एकदम कर लेते, इसको सॉल्व कर लेते तुरंत। आपको सिर्फ 2 सेकंड या 3 सेकंड लगता है अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होती। जैसे हम लोग इनकी प्लेस वैल्यू रख देते हैं, बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, के का 11 होता है। अब इसमें देखिए, अगर आप इनकी प्लेस वैल्यू याद रखोगे ना, तो आपको क्या, ये सवाल करने में आसानी बहुत होगी। पूछो कैसे। अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप इनमें ऐसे ही ऐड करके देख सकते हो, नंबर की एक नंबर सीरीज बन जाती है। ये बन जाती है नंबर सीरीज, जैसे कि अभी बताया था नंबर सीरीज। तो इसी तरह से आप इसमें ऐड करके देखो, 2 में हम 3 जोड़ेंगे कितना आया, 3, 5। इसमें हम 3 जोड़ेंगे कितना आया, 8। अब इसमें हम 3 जोड़ेंगे कितना आया, 11। अब जाहिर सी बात, इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। 11 3 14 होता है। अब 14, तो उसकी 14 की जो लेटर होता है, कौन से लेटर का आता है, एन आता है। तो ये इसका आंसर हो गया, एन इसका आंसर हो गया। ठीक इसी तरीके आपको सारे सीरीज के सवाल पूछे जाएंगे, और मैं आपको अभी बेसिक से बता रहा हूं। अभी इसके बाद जो इससे जो टफ लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जो बैंक में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। उसके सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जिससे कि आपको सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए। अब मैं एक एग्जांपल देने से पहले मैं आपको इनके लेटर की प्लेस वैल्यू पहले फिर से लिख के दे देता हूँ, ताकि आप लोग फिर से भूलो नहीं, आपको सवाल करने में आसानी हो। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। आप लोगों को याद तो होगी इनकी प्लेस वैल्यू, तो एक एक करके आप लोग बताइएगा धीरे धीरे। एल, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आप हमेशा एग्जाम में जैसे अभी स्टार्ट होता है, आप एग्जाम में देने जाते हैं, तो आप वहां पे एक रफ शीट मिलेगी आपको। ठीक है, एक रफ शीट देने से पहले, ठीक है, तो आपको जब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले नहीं लिखना है, जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो उससे पहले आप 2 सेकंड में आप इनके तुरंत लेटर लिख लो, उनकी प्लेस अभी आप लिख लो, ताकि आपको पता है जब भी सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना उसमें, बैंक में या रेलवे में या एसएससी में, तो आपको ये आसानी हो जाएगी। आपको वहाँ काउंट नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि अरे ए 1 होता है, बी 2 होता है, अच्छा सी, तो आपने लिख लिया, आप उनकी प्लेस वैल्यू लिख लिए। ज्यादा ज्यादा सिर्फ 10 सेकंड, ज्यादा ज्यादा बहुत ही लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये आपकी प्लेस वैल्यू उनकी याद होनी चाहिए। और इसी तरह आप अपोजिट लेटर भी आप लिख सकते हो। आपने जैसे मान लो एग्जाम गए, एग्जाम में जब स्टार्ट हुआ, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 10 सेकंड पहले आपने अगर पहले लिख लिया, जब कॉपी वॉपी मिल जाती है, सब कुछ चेक हो जाता है, सब कुछ वो मतलब चेकिंग हो जाती है, उसके बाद आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, उसके नीचे लिख दिया, तो आपको अपोजिट लेटर भी याद रहेंगे। अच्छा, ए टू जेड, बी टू वाई, सी टू डी टू डब्ल्यू, ई टू बी, एफ टू यू, डी टू टी, एच टू एस, आई टू आर, जे टू बी, के टू पी, एल टू ओ, एम एन होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपने प्लेस वैल्यू, तो आपको ये क्या सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, अब चलिए जैसे मैं मान लो एग्जांपल दे देता हूं आपको, एक एग्जांपल। चलिए बताइए, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं रिवर्स केस वाला। ठीक है, ये दूसरा रिवर्स केस वाला, जेड, एक्स, वी, टी।
ठीक है, अब बताइए इसके आगे क्या आएगा। 2 सेकंड का पॉज लीजिए, आप इसको सॉल्व करके बताइए। अगर आपको उनकी प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप इसको तुरंत कर लोगे, ज्यादा 10 सेकंड लगेगा। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं होगी तो आप इनके बीच में जो लेटर का गैप होता है उनको निकालने में थोड़ा सा 1 मिनट का ज्यादा समय लगेगा, बस 1 मिनट ज्यादा समय लगेगा नहीं। वैसे इन सवालों को सॉल्व करने में मुश्किल से मुश्किल आपको 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड मिनिमम, बस मैक्सिमम मैक्सिमम 30 सेकंड आपको इन सवालों में हल करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि आपके पास एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड समय रहता है। जैसे कि मान लो आईबीपीएस वाले जो एग्जाम होते हैं ग्रामीण बैंक वाले, उनमें तो आपको सेकंडों का खेल होता है, सेकंडों का 45 मिनट का टाइम मिलता है। 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। उनको क्वेश्चन करने के लिए आपको इनकी इतनी प्रैक्टिस चाहिए रीजनिंग की। जितनी आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे उतने आप रीजनिंग में फुल स्कोर ला सकते हो, फुल स्कोर, ठीक है। चलिए बताइए इसकी प्लेस वैल्यू। अब जेड की मान लो प्लेस वैल्यू अगर आपको याद होती तो जेड की क्या होती है, 25 26, एस की 24, वाई की 22, इसकी 20। अब देखो, मान लो जब भी आप एग्जाम में फंसे हो और आपको नहीं आ रहा हो समझ में कि यार इसके लेटर भी कौन सा लेटर आएगा, तो आप सीधे सीधे इनके प्लेस वैल्यू याद रख लो। इनके नंबर वैल्यू जो होती है इनकी प्लेस वैल्यू याद रख लो। याद कर लोगे तो आपको उनके गैप करने में आसानी रहेगी। जैसे 26 से 24, 2 का गैप, 20 से 24, 2 का गैप, इसमें 2 का गैप, तब जाहिर से इसमें 2 का ही गैप होगा तो ये बन जाएगा 18। 18 पे क्या आता है, आर, और आंसर हो गया आपका क्लियर, ठीक है। इसी तरीके अब मान लो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन दे देता हूं, मिक्स क्वेश्चन, एक मिक्स क्वेश्चन दे देता हूं। ए, डी, एच, एम। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा बताइए। अगर आप लोग इनकी प्लेस वैल्यू याद रखो, बस प्लेस वैल्यू से आप इनको तुरंत सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। देखिए ए 1, D 4, H 8, M 13। अब इनके बीच में गैप देखो कितने का, एक में 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 4। 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 8। 8 में 5 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 13। अब देखो सीरीज देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो जाहिर सी बात है अब इसमें 6 आएगा। अब 6 में हम 13 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 19। अब यहाँ पे लेटर कौन सा जाएगा, 19 पे कौन सा लेटर होता है, एस। सॉल्व, बस यही करना आपको। बस थोड़े से भी तो ये सिर्फ बेसिक लेवल है, ये आपको हम मैं बेसिक लेवल आज क्योंकि डे 1 है तो मैं आज आपको बेसिक लेवल पे स्टार्ट करा रहा हूँ। अभी जब इसमें जो बैंक में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे थे ना इसमें बड़े बड़े, वो मैं आपको चुटकियों में आंसर सॉल्व करना दिखाऊंगा, चुटकियों में, ठीक है। आप लोग देखिए, करिए, आगे समझ में सबको, सब लोगों को समझ में आ गया एकदम क्लियर तरीके से। आप लोगों को अगर लेटर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप उनकी प्लेस वैल्यू याद रखो, प्लेस वैल्यू से आप नंबर से निकाल सकते हो। मैं आपको एक साथ दो चीजें काम करा रहा हूँ, याद रखिए। आपको किसी भी क्लास में ये नहीं चीजें सिखाई जा रही होगी कि आपको लेटर सिखा दिया होगा या तो नंबर सिखाया जाएगा। मैं आपको लेटर के साथ नंबर भी सिखा रहा हूँ ताकि आप नंबर से भी सॉल्व कर सकते हो, लेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको आसानी जल्दी हो जाएगी, है कि नहीं। तो दोनों चीजें आपके कवर हो रहे हैं, या तो आपकी प्लेस वैल्यू भी याद हो रही है और आपके लेटर नंबर भी निकल रहे हैं, आपके लेटर भी निकल रहे हैं, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, अब एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको 4 5 सवाल। अब आप लोग बताइएगा। सवाल है, चलो 2 सेकंड का पॉज लीजिए,
आप लोग इनको सॉल्व करिए। जब सॉल्व नहीं होगा तो मैं आपको सही तरीके से बता दूंगा पूरा। ठीक है, करिए सॉल्व। हो गया? चलिए मैं बता देता हूँ, बहुत टाइम हो जाएगा, इतनी देर नहीं लगती है। आप ये सोचो कि आप इतनी देर करने में, सवाल को सॉल्व करने में कम से कम 1-2 मिनट ले लोगे। 1-2 मिनट में बच्चे आगे आपसे 10 गुना आगे निकल जाएंगे, अगर आपने इन सवालों में भी इतना टाइम लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले से, आप इनकी प्लेस वैल्यू याद रखो, इनकी अपोजिट लेटर याद रखो। आपको ये सवाल जो है सॉल्व करने में आसानी होगी तुरंत। देखिए, A1 पे रखा, B2 पे रखा, D4 पे रखा, D7 पे रखा। अब मानो निकालो, 1 2, इसमें 1 जोड़ेंगे +1 हो गया, इसमें 2 जोड़ा 4 हो गया, इसमें 3 जोड़ा 7 हो गया। अब जाहिर सी बात है, 1 + 2 + 3 एक सीरीज देखा करो, सीरीज बनती है, एक चैन होती है, उसमें चैन का एक कनेक्शन होता है। देखा, जैसे 1 आ रहा है, +2 आ रहा है, +3 आ रहा है, अब +4 आएगा। अब +4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 11। 11 का आंसर क्या आ जाएगा? क्या आएगा? के। ठीक, खत्म। अब इसका आंसर देखिए, C3, F6, I9, L12। 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15। 15 पे कौन आ गया? 15 पे कौन आएगा? ओ, वो 15 पे आता है। ठीक है, जेड का 26, W 23, V 22, हाँ, T 20, Q 17, 17 3 20, 20 3 23। ये माइनस से हो रहा है क्योंकि लेटर देखो, सीरीज देखो करो पहले, ये लेटर कैसे जा रहे हैं? रिवर्स साथ में जा रहे हैं। ठीक है, रिवर्स साइड में जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ए से जेड की तरफ जाएंगे तो ये प्लस होते हैं, और जब जेड से ए की तरफ जाएंगे तो ये रिवर्स केस हो जाता है, मतलब माइनस होते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अब से 17 में 3 घटाएंगे कितना देंगे? 14। 14 पे कौन आएगा? एन। ठीक है, इसी तरह E1, E5, I9, M13, E5, A1। इसमें 4 जोड़ेंगे, 4 1 5, 5 4 9, इसमें 4 13, 13 4 17। 17 पे कौन आता है? Q। B2, D4, G7, K11। 2 में 2 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 4 11, 11 5 16। 16 पे कौन आएगा? P। हो गया आंसर? समझ में आ गया? इसी तरीके करना है, या तो आप इनकी प्लेस वैल्यू याद रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप इनको सॉल्व कर लोगे। नहीं तो इसका एक और सवाल बता देता हूं, जैसे कि मान लो ए, मान लीजिए मैंने बता देता हूं, ए, बी, डी और जी। ठीक है, अब मान लो ऐसे है, अब मुझे हमें इसके बीच में लेटर गैप निकालना है। तो लेटर गैप निकालने के लिए पहले हम आपको बता दें, इसमें कितने लेटर गैप है? एक। इसमें कितने लेटर गैप है? इसमें कोई लेटर गैप नहीं है, जीरो। इसमें कितने लेटर गैप है? एक। इसमें कितने लेटर गैप है? EF, इसमें 2 लेटर गैप है। जब भी जितने लेटर का गैप हो तो आप उसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। इसमें कोई लेटर नहीं है तो जाहिर सी बात है, ये +1। अब एक में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? +2। बी की वैल्यू आ जाएगी 2। अब 2 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3। बी की वैल्यू क्या होती है? 2। और जब भी 1 लीटर का गैप होता है तो उसे हम +2 में जोड़ते हैं, तो ये 4 आ जाएगा। जब 2 लीटर गैप होता है तो उसमें 3 + 3 जी 7 आ जाएगा। अब जब 4 लीटर गैप होगा, 0 1 2, अब इसमें +3 लीटर गैप हुआ तो 7 + 3, 3 लीटर गैप है तो 7 4 11। 11 पे आ जाएगा कौन? के। एक चीज इसमें याद रखने की एक और जरूरत है, जब भी लेटर में, हम आपको बता दें, लेटर में जब भी ये चीज आपको समझ में आ गई? अगर आ गई तो मैं आपको बता देता हूं इसका तरीका, ये कैसे किया। जब भी लेटर के गैप होते हैं,
जब भी 2 मीटर के गैप होते हैं, 2 मीटर में गैप होते हैं तो उसे कैसे जोड़ते हैं? देखो, अगर एक तो लिख लो, लिख लीजिएगा, 1 मीटर का गैप है तो +1, 2 मीटर का गैप है +2, 3 मीटर का गैप है +4। ठीक इसी तरीके हर लीटर के आगे +1 ऐड करना होता है आपको। जैसे अब जैसे कि किसी बीच में कोई लीटर गैप नहीं होता, अब उनके बीच में कोई लीटर गैप नहीं है तो भी कोई लीटर गैप नहीं है तो 0 लीटर गैप है तो +1, 1 लीटर गैप है +2 होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 लीटर गैप +2, 2 लीटर गैप +3 और 3 लीटर गैप +4। ये चीज माई मिस्टेक, 1 लीटर का गैप होता है तो +2, 2 लीटर गैप होता है तो +3, 3 लीटर गैप होता है तो +4। ठीक है, जब कोई लीटर गैप नहीं होता तो +1। अब इसी में हम +1 जोड़ देंगे, +2 आ गया। ए वन पे होता है, +1 किया तो +2 पे आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे बी और डी, अब इसमें बी की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, इसमें 1 लीटर गैप है, तब 1 लीटर गैप है, 1 लीटर गैप में क्या होता है +2, अब इसमें +2 जोड़ देंगे तो डी 4 पे आ गया। अब मान लो जैसे हमने रखा एफ एच, इसमें 1 लीटर गैप है, एफ कितने पे होता है, 6 पे होता है, 6 पे होता है। ठीक है, एफ 6 पे होता है। अब कितने लीटर गैप है, 1 लीटर गैप है, तो 1 लीटर गैप में मैंने क्या बोला था, +2 जोड़ दो, +2 जोड़ा कितना बनेगा 8 आया। जैसे मान लो हमने जोड़ा आई जे के एल एल, अब आई कितने पे होता है 9, 9 पे होता है, इसमें इनके बीच में कितने लीटर गैप है जे के, जे के मतलब +2 लीटर गैप है। मैंने आपको बताया था कि 2 लीटर गैप है तो क्या करते हैं +3 जोड़ देते हैं, तो +3 एल 12, 9 3 12, एल की प्लेस में क्या हो गई 12। ठीक है, इसी तरीके निकालते हैं। जब भी 1 लीटर गैप होता है तो +2 जोड़ देते हैं, 2 लीटर गैप होता है +3 जोड़ देते हैं। सेम इसी तरीके आपने याद रखना कि जैसे बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, अब इसमें 1 लीटर गैप है तो 1 लीटर गैप में +2 जोड़ दो तो 2 2 4, इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके आपको सॉल्व करना है। आप इसको एक बार समझेंगे ना, एक बार क्लास को दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। धीरे धीरे आप इनमें प्रैक्टिस करेंगे ना, जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको इसमें सवाल करने में आसानी होगी, आप इसमें फुल मार्क्स ला सकते हो। रीजनिंग, पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि रीजनिंग जो है रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, लॉजिकल पे है। लॉजिक प्लस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ये लॉजिक प्लस प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा आप इसमें लॉजिक लगाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आप रीजनिंग में फुल मार्क्स लगा सकते हो। या तो इसमें बच्चा फेल हो जाता है या तो इसमें बच्चा टॉपर बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप लॉजिक लगाओगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, आप इसमें डेली डेली बेसिक, डेली डेली 20 से 30 क्वेश्चन डेली लगाएंगे ना, तो आप इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ही फायदेमंद होगा। आप हर बच्चे से आगे 10 गुना बच्चों से आगे निकल जाएंगे अगर आपने इसमें प्रैक्टिस कर ली। सेम बस इसमें क्या करना होता है, आपको इसमें प्लेस वैल्यू याद रखनी होती है। पहले तो आपकी प्लेस वैल्यू याद रखो, लेटर की जितनी लेटर की है उनकी प्लेस वैल्यू याद रखो, उनके अपोजिट लेटर याद रखो। उनमें 1 लीटर गैप की, मतलब 1 लीटर गैप है तो +2 होता है, 2 लीटर गैप है तो +3 जोड़ देते हैं, 3 लीटर गैप है तो +4, ये जोड़ते हैं। मान लो जैसे लीटर का गैप निकालना है, क्या पता नहीं चल रहा है मुझे लीटर का गैप कैसे निकलेगा, तो आपको कैसे निकालना होता है, एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6, इनके बीच। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने क्या सीखा, रीजनिंग का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, सीरीज का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। आपने इसको अभी आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी
एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं सारे लगाऊंगा, जो भी बैंक में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको इसका बेसिक पार्ट बताया है कि आप उसकी प्लेस वैल्यू याद रख लो, आप उनके अपोजिट लेटर याद रख लो, आप उनके लेटर का गैप याद रख लो, तो ये सब आप इससे सॉल्व कर सकते हो। अभी तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जितने तो करवाए नहीं है, अगर मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराऊंगा जो कि सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। जितने भी पूछे जाएंगे 2020 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे मैं सारे आपको क्वेश्चन कवर कराऊंगा। रीजनिंग का, सीरीज का पूरा कवर कराऊंगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको कवर करा के रहूंगा। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? रीजनिंग का बेसिक पार्ट सीखा, सिर्फ प्लेस वैल्यू, इनके वो इनकी प्लेस वैल्यू, इनके अपोजिट लेटर, इनके लेटर के गैप। ठीक है, ये याद रखना। टाइप्स ऑफ रीजनिंग समझ लिया था कि रीजनिंग कौन सी होती है, कितने टाइप्स की होती है, कितने टाइप्स की होती है। एक लॉजिकल रीजनिंग, क्या होती है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। वर्बल में कौन कौन सी आती है? वर्बल में पूछी जाती है यही वाली पूछी जाती है, नंबर वाली, लेटर वाली। नॉन वर्बल में इमेजरी टाइप की पूछी जाएगी, और उसमें एनालिटिकल इंजीनियरिंग, एनालिटिकल में क्या होता है, उसमें पूछी जाएगी आपको पजल। जब मैं आपको पजल कराऊंगा ना बैंक लेवल के, एसएससी लेवल के, तब आप कहोगे कि अरे सर ये तो बहुत ही ज्यादा आपने अच्छा पढ़ा दिया। तो ठीक है, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर क्लास अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू।